अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आज हमने इसको पढ़ना है कि ये क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने कौमी आमदनी की डेफिनेशन पढ़ ली है, कौमी आमदनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया है, उसकी मेजरमेंट भी पढ़ ली है, इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली है। अब जो है इसकी इक्विलिब्रियम लेवल है। अब कौमी आमदनी के तवाज़ुन से क्या मुराद है? इससे मुराद एक कौमी आमदनी की वो सतह है जिससे इस्तेहकाम हो, यानी वो मुस्तहकम हो, स्टेबल हो, उसमें उतार चढ़ाव ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह है। अगर बाज़ हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन बिगड़ भी जाता है, अगर ऐसे सूरत हाल पेश आ भी जाए तो इकॉनमी के अंदर कुछ फोर्सेस ऑटोमेटिकली इन एक्शन आती हैं और वो जिसकी वजह से वापस कौमी आमदनी का हमें तवाज़ुनी सतह हासिल हो जाती है। प्रोफेसर जेम केन्स के बयान करदा कुछ मसवातें हैं, इसमें हुकूमत नहीं है और ना ही हमें ट्रेड हो रही है, यानी क्लोज्ड इकॉनमी है और विदाउट गवर्नमेंट इकॉनमी है। दो शोबी मैशत है, इसे टू सेक्टर इकॉनमी कहते हैं। इसमें नेशनल इनकम डिपेंड करती है हमारे सर्फ जमा बचत, यानी कौमी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और जो बाकी हिस्सा होता है वो सेव कर लिया जाता है, यानी Y=C+S, यानी C कंजम्पशन प्लस S सेविंग, Y नेशनल इनकम, यानी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च कर लिया जाएगा और कुछ हिस्सा सेव कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो कौमी आमदनी बराबर सर्फ जमा सरमायाकारी, यानी कौमी आमदनी का कुछ हिस्सा सर्फ कर लिया जाता है और जो बाकी रह जाता है हिस्सा वो सरमायाकारी में लगा दिया जाता है। अब यहाँ देखें, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ बचत थी और नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ सरमायाकारी है, यानी अब बचत को रिप्लेस कर दिया गया सरमायाकारी से। अगर हम देखें तो हम लोग अगर बचतें करते हैं तो बचत इसलिए किस पर्पज़ के लिए की जाती है? वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए की जाती है। जो बचत होगी इकॉनमी के अंदर वो किसी ना किसी वे के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट में लग जाती है। तो आगे आप देखेंगे कि सेविंग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। अब देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों की जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है आपस में बराबर है, यानी ये y और y आपस में बराबर हैं। अब जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे, ये देखें C+S=C+I, जब इनको इक्वल रखा जाएगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और बाकी रह जाएगा S=I। तो हमें एक और थर्ड इक्वेशन हासिल हो गई, वो है सरमायाकारी बराबर है बचत, यानी जो कुछ भी सेव किया जाता है वो सरमायाकारी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सरमायाकारी में लग जाता है। तो अब इन मसावातों में अब आप देखिए इन इक्वेशंस के अंदर थ्री कंपोनेंट्स जो हैं, थ्री जो है फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरिएबल्स जो हमारे सर्फी खर्च, कंजम्पशन, बचत, सेविंग और सरमायाकारी। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनका इनकम के साथ क्या रिलेशन है। फर्स्ट वन जो आज हमने पढ़ना है वो है आमदनी और सर्फी खर्च का तफावली रिश्ता, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन Y एंड C, यानी कौमी आमदनी और सर्फी खर्च का फंक्शनल रिलेशन आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सर्फी खर्च क्या है। सर्फी खर्च से मुराद आमदनी का आपका वो हिस्सा होता है जो आप ज़रूरत ज़िंदगी पे खर्च कर देते हैं, अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए खर्च करते हैं। उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी आ जाती हैं एंड अदर जो नीड्स हैं हमारी वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। हम उनकी तस्कीन की खातिर आमदनी का जो हिस्सा खर्च कर देते हैं उसे सर्फी खर्च कहा जाता है। आमदनी में तब्दीली जब होगी तो हमारा खर्च भी तब्दील हो जाता है। आमदनी ज़्यादा हो जाती है तो सर्फी खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम होती है तो खर्च भी कम हो जाता है और समटाइम आमदनी और खर्च बराबर भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम ये देखें यहाँ पे एक फंक्शनल फॉर्म लिखी हुई है, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सर्फी खर्च आमदनी का तफाउल है। अब आमदनी जो सर्फी खर्च है, हमारा जो खर्च है वो आमदनी से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। हम अपनी इनकम से ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं, हम अपनी इनकम से कम भी खर्च करके सेविंग भी कर लेते हैं और सम टाइम इक्वल भी खर्च हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम, इज़ कंजम्पशन इज़ लेस देन इनकम। कुछ पॉसिबल हो सकता है ये सूरतें इसकी। ठीक है, अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है C=C0+BY। C तो हो गया सर्फी खर्च जो हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है। अब C0 क्या है? इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या खुद इख्तियार सर्फी खर्च। ये कौन सा खर्च होता है जो इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखें इसके साथ इनकम नहीं का वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये जो है ये इंडिपेंडेंट है इनकम से।
ये वो अखराजात होते हैं जो हमें हर हाल में बर्दाश्त करने हैं। इनकम ना हो तब भी, इनकम ज़्यादा हो जाए हमें तब भी बर्दाश्त करने, कम हो जाए तब भी, और ना हो तब भी बर्दाश्त करने हैं। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, जैसे खाना पीना। अगर हमारी इनकम नहीं भी है तो हमें खाना तो चाहिए, तो उसके ऊपर फिर जो अखराजात होते हैं वो सी नोट यानी खुद इख्तियार सर्फ कहलाता है। अब ये है बी वाई कौन से अखराजात हैं? इसको कहते हैं तरगीब याफ्ता सर्फी खर्च, या फिर इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम ज़्यादा हो जाती है तो ये भी ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाए तो ये कम हो जाते हैं। देखिए प्लस का जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है। इनकम के बढ़ जाने से कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इनकम के कम हो जाने से कंजम्पशन कम हो जाएंगे, तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए ये जो बी है इसको हम मुख्ततिम मेलाने सर्फ का भी कहते हैं, या इसको एमपीसी का नाम भी दिया जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में ही रहती है। ये 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। और जो ये सी नोड है ये पॉजिटिव ही वैल्यू रहती है इसकी, ये नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट जो है अब जो तफाउल सर्फ है इसके दो तस्वुरात हैं। एक जो है ओस मेलाने सर्फ है एपीसी, और जो दूसरा है वो है मुख्ततिम मेलाने सर्फ यानी एमपीसी। एपीसी किसकी एब्रीवेशन यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ओस मेलाने सर्फ और मुख्ततिम मेलाने सर्फ, सॉरी। अब ये क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। ओस मेलाने सर्फ एपीसी, अब हमें इनकम हासिल, उस इनकम का कितना पोर्शन हम लोगों ने खर्च किया है, उनकी जो बाहिमी निस्बत आएगी उसको हम कहते हैं एपीसी। अब देखिए एक ख़ास ऐसे वक्त में आमदनी के ख़ास मयार पर जिस निस्बत से सर्फी खर्च होता है, यानी आमदनी सर्फी खर्च की बाहिमी निस्बत को ओस मेलाने सर्फ कहा जाता है। अब देखिए सी ओवर वाई, ए पी सी इज इक्वल टू सी ओवर वाई। हमें जितनी इनकम हासिल हुई उसमें से जितना हमने खर्च किया है उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें ओस मेलाने सर्फ हासिल हो जाता है, सर्फ डिवाइडेड बाय आमदनी। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, अगर एक शख्स है उसकी आमदनी 5000 है, यानी 5000 उसकी इनकम है मंथली, वो इतना कमा रहा है। अब उस 5000 में से वो 4000 रुपये खर्च कर लेता है और 1000 सेव कर लेता है। अब खर्च उसने कितना किया है 4000। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर सी की जगह पर कंजम्पशन यानी खर्च 4000 लिखेंगे और वाई की जगह पर 5000 यानी इनकम लिखेंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। ये हमारा ओस मेलाने सर्फ यानी एपीसी कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मुख्ततिम मेलाने सर्फ, कि ये क्या होता है, इसको कहते हैं एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या है इसको देखते हैं कि मुख्ततिम मेलाने सर्फ जो है आमदनी में तब्दीली और सर्फी खर्च में तब्दीली की बाहिमी निस्बत को शो करते हैं कि इनको जब डिवाइड कर दिया जाए तो क्या जो आंसर आएगा वो एमपीसी कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा एमपीसी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, यानी हमारी जब इनकम चेंज हुई कितनी चेंज हुई वो वाली वैल्यू, और कंजम्पशन जो हमने चेंज की वो वैल्यू, जितनी कंजम्पशन चेंज हुई चेंज वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे लिखा है डेल्टा सी ओवर, यहाँ पे मेंशन है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा जो शो कर रहा है ये चेंज को शो कर रहा है, सी कंजम्पशन है, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। अब देखिए अगर एक शख्स की आमदनी चेंज होके 5 चेंज हो गई है और 500 चेंज हुई है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि 5000 इनकम है, अगर वो 5500 हो जाए तो कितना चेंज हुआ 500 का। अब पहले वो 4000 खर्च करता था, अब वो 4400 खर्च कर रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा 400 उसका चेंज हुआ है। तो जो ये 400 है ये चेंज डेल्टा सी है, जो 500 है वो डेल्टा वाई है। हम इनको जब यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, डेल्टा सी की जगह पे 400, डेल्टा वाई की जगह पर 500, जब हम यहाँ लिखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। ये हमारा एमपीसी कहलाएगा। यहाँ पे देखें एक बात लिखी है कि अगर आमदनी बढ़ने पर सर्फी खर्च में इजाफा होता चला जाए तो सर्फी खर्च में इजाफे की शरह आमदनी में इजाफे की निस्बत कम होती है। ऐसा ही होता है कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही हो तो सर्फी खर्च बढ़ता ज़रूर है, लेकिन उस शरह से नहीं बढ़ता जिस शरह से हमारी आमदनी बढ़ रही होती है।
ठीक है। तो ओस मिलाने से और मुख्तलिफ मिलाने से फिर दोनों की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आमदनी और बचत का तफावली रिश्ता यानी कि सेविंग और इनकम का फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और इनकम का फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे कि इन दो का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरीके से इसको हम इनके कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। वो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, जो ये वाला लेक्चर होगा। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर को में हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को विद डायग्राम स्टडी करेंगे।